हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बीएड कर रहे हैं और आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको कितनी फ़ाइल बनानी है, कितने सब्जेक्ट हैं और उनका क्या क्या टॉपिक है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टस मिला होगा कॉलेज से, और मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास तो सभी के पास होगा। मैं बता दूं, हमारे पास जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है BD 101 जो कि हमें शैलेश सर पढ़ाते हैं, आप नाम भी जान सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो हमें नीरज सर पढ़ाते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग जो प्रिंसिपल सर पढ़ाते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो महेश सर पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ये हमें मुकेश सर पढ़ाते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स की अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर जो आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो सब हमें मुकेश सर पढ़ाएंगे। एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट कि हमारे स्कूल में जो जो हमने चूज़ करे होंगे, जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपके पास, जैसे अगर मैं कॉमर्स से हूँ तो मेरे पास एक तो कॉमर्स है, दूसरा 6 to 8 के लिए मैंने एक ऑप्शन SST चूज़ किया है। वैसे ही आप साइंस के तो आपने साइंस ली होगी 11th-12th के लिए, तो और उसके लिए भी साइंस ही ली होगी 6 to 8 के लिए भी, तो आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करे होंगे। हो सकता है एक लैंग्वेज हो और एक आपके 11th-12th का कोई और सब्जेक्ट हो। तो जो सब्जेक्ट आपके पास हैं, जैसे मेरे पास अगर SST है तो मुझे महेश सर पढ़ाएंगे, आपके पास साइंस है तो आपको मुकेश सर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ये महेश सर पढ़ाते हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT ये मुकेश सर पढ़ाते हैं। अब जो ये हमारे 8 सब्जेक्ट है BD 101 से लेकर के 108 तक, इनकी 8 फाइल बनेंगी, एक इसकी 2 3 4 5 6 7 8 फाइल। अभी तक हमारे कॉलेज में हमें कौन कौन से टीचर ने फाइल बनाने के लिए बोल दिया है? सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, नीरज सर ने। अब इनका क्या टॉपिक है मैं वो आपको बताऊंगी। इनके जो टॉपिक हैं जिस पे हमें फ़ाइल बनानी है, एक्चुअली उसके 2 टॉपिक हैं, फ़ाइल तो एक में ही बनानी है, टॉपिक इनके 2 हैं। अभी मैं पहला टॉपिक आपको बताऊंगी। जो पहला टॉपिक है वो है सर्वे ऑफ एजुकेशनल डेटा रिगार्डिंग, हमें मतलब सर्वे करनी है। सर्वे मतलब जानना है कि एनरोलमेंट मतलब एडमिशन, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, और उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ स्कूल में मिलती है। और ये हमें डिफरेंट लेवल्स पर करना है, डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। पहले हम यहीं से समझेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। जो डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन है, ये पहले आपकी प्ले या नर्सरी से लेकर के फर्स्ट क्लास से पहले जो होती है UKG तक, बच्चे कितने एनरोलमेंट करते हैं। जैसे अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात है तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट के इतने स्कूलों में इतने बच्चों ने एनरोलमेंट किया, नामांकन किया, पढ़ने आए हैं, इतने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, दूसरी लिस्ट ड्रॉप आउट की, तीसरी की। इन स्कूलों में कुछ स्कूल की एग्जांपल आप ले लेंगे कि 2 स्कूल मैंने ये इस डिस्ट्रिक्ट से उठाए हैं, इनमें ये फैसिलिटीज़ हैं और इसमें इतने बच्चों ने छोड़ दिया है और इतने बच्चों का नामांकन हुआ था, एडमिशन लिया था। ऐसे करके आप कोई भी 1 या 2, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी 1 स्कूल उठाओ, 2 स्कूल उठाओ, आप उठा सकते हैं, कितने के भी बारे में आप लिख सकते हैं। कम लिखना चाहते हैं तो कम से कम तो 1 स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप 2 3 जो भी लिखना चाहें इनके बारे में लिख सकते हैं। फिर ये तो हो गया प्राइमरी, प्री प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी 1st to 5th, फिर वो सेकेंडरी नहीं, जूनियर बोलते हैं इसको, 6 to 8। उसके बाद 9th-10th के बारे में, फिर हाई स्कूल, ये 11th-12th के बारे में आप लिख सकते हैं कि 11th-12th में हाई स्कूल में इतने बच्चों ने एडमिशन लिए, इतनों ने छोड़ दिया, ये सब। प्राइमरी 1st to 5th, 6 to 8, 9th-10th का अलग, 11th-12th का अलग। ऐसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अब मैं आपको वो बताऊँगी। आपको समझ में आया होगा कि किस चीज़ के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है। आपको डेटा कलेक्ट करना है कि कितने बच्चों ने इस लेवल पर एडमिशन लिया, इसी लेवल पर छोड़ दिया, इसी लेवल पर क्या फैसिलिटीज़ थी। ठीक है, वैसे ही आपको
प्राइमरी का कलेक्ट करना है फर्स्ट टू फिफ्थ तक, कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक कितने बच्चों ने एनरोल किया, कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट किया, क्या क्या फैसिलिटीज़ थी। 6 to 8 के लेवल पर आप चाहे तो 9 to 12 पूरे एक साथ कर सकते हैं। और अगर आप कॉलेज लेवल तक जाना चाहें, कॉलेज बीएड इतने बच्चे एडमिशन लेते और हायर लेवल पर जाना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अब मैं बताऊंगी कि आप ये डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप इसके बारे में हो सकती है। सबसे पहला कि अगर आप स्कूल विजिट करें तो स्कूल के रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर आप वो चेक कर सकते हैं। एडमिशन रजिस्टर, कितने बच्चों के एडमिशन हुए हैं। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर देख सकते हैं कि कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे नहीं आते। अगर लगातार अटेंडेंस रजिस्टर में एब्सेंट है तो आप उसका रीज़न जान सकते हो कि उसने ड्रॉप आउट किया है या नहीं किया। टीसी आप देख सकते हो, कितने बच्चों की टीसी कट गई है स्कूल से, टीसी मतलब ड्रॉप आउट चला गया है स्कूल से तो क्यों कट गई है, उसका रीज़न आप जान सकते हो। हमें मतलब कारण लिखने हैं। एनरोलमेंट अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ड्रॉप आउट मतलब छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी स्कूल में दी जा रही है, क्या कहीं फैसिलिटीज़ के वजह से ही तो बच्चे स्कूल से जा तो नहीं रहे हैं। हो सकता है ना क्या स्कूल दूरी पर स्थापित है कि बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो क्या रीज़न है आपको वो जानने हैं और कितने बच्चों ने छोड़ा वो डेटा आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो डेटा के लिए आप ये देख सकते हैं, स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं। अब ये कहाँ से देखेंगे आप, गवर्नमेंट की कुछ एजुकेशनल रिपोर्ट सरकार तैयार करती है तो आप वो गूगल से तैयार कर सकते हैं कि इस स्कूल की इतने स्कूल कितने एडमिशन लिया है, कितने बच्चों ने छोड़ दिया है, आप वो गूगल से देख सकते हैं किसी स्पेसिफिक की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पोर्टल से आप देख सकते हैं यूडाइस पे कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट किया, क्या क्या फैसिलिटीज़ है स्कूल की, ये सब आपको यूडाइस पे तो आई थिंक आपको ड्रॉप आउट और एनरोलमेंट मिलता है कि कितने बच्चों का नामांकन है, कितने बच्चों ने छोड़ दिया है। और अगर आप स्कूल जा सकते हैं तो वो तो सबसे बढ़िया है। आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो आप स्कूल जा सकते हो और टीचरों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हो और पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं कि अगर जैसे किसी ने स्कूल छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, ऐसी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आप जो जानकारी है वो आप कलेक्ट करेंगे। स्कूल की फैसिलिटीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वहाँ लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल, ड्रिंकिंग वे कैसा है उनका, मिड डे मील फैसिलिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहला टॉपिक है उसके लिए हमें सर्वे करनी है, एजुकेशन डेटा इकट्ठा करना है कि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, क्या क्या स्कूल में फैसिलिटीज़ है। और वो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन पर करना है। डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। लेवल ऑफ एजुकेशन पहले प्री प्राइमरी लेवल पर, फिर प्राइमरी लेवल पर, फिर है जूनियर पर, फिर 9 to 12 आप एक साथ भी कर सकते हो, चाहो तो आप ग्रेजुएशन और उस तक जा सकते हो यूजी पीजी में, क्यों छोड़ा बच्चों ने, क्यों एडमिशन हुए। अगर आप इसके सेकेंड टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हैं, एक्चुअली इस जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है BD 102 उसके अंदर असाइनमेंट के 2 टॉपिक हैं। तो एक तो ये है, इसके आप कम से कम 15 पेज इसके बना लीजिए, 15 पेज ही आप दूसरे टॉपिक के बना सकते हैं। अगर हम कम करना चाहें तो मिनिमम आप 10 तो ले ही सकते हैं, 10 से कम नहीं होने चाहिए। 10 से 12 पेज एक सब्जेक्ट के लिए, 10 से 12 पेज दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो 20 से 25 पेज की जो पूरी फाइल आपकी होनी चाहिए। ये दोनों टॉपिक एक ही फाइल में आएंगे क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप इसकी सेकेंड पार्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अदर सब्जेक्ट में क्या क्या फ़ाइल बनेगी, उसका क्या क्या टॉपिक है, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।